कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विषगंधा बर्फीले स्वर में धीरे से कहती है, एक और नायक जो बिना सच्चाई जाने मर मिटना चाहता है। तेरे जैसे कई आए और मेरी सांसों में जलकर खाक हो गए। फिर वह उसे आकाश से जमीन पर पूरी शक्ति से पटक देती है। जमीन कांपती है, धूल उड़ती है और शिष्य चिल्ला उठते हैं। प्रभाकर का शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, चेतना और चेतावनी दोनों छोड़ चुका। विषगंधा आंखों में आग है, होंठों पर तिरस्कार ली बोलती है, तू मुझे मिटाने आया था? तेरी तलवार तो मेरे धुएं से भी नहीं लड़ सकती। तेरे आघात से अधिक गहरा मेरा मौन है और तेरे साहस से अधिक पवित्र मेरी घृणा। उसके चारों ओर नीली लपटें फैलती हैं। वह हवा में घूमती है और उसकी जटाएं एक बार फिर नागिनों की तरह उठती हैं। प्रभाकर जमीन पर गिरा हुआ है और यूसेन क्रोध में है। प्रभाकर भूमि पर अचेत होकर गिर चुका है। उसकी भुजाएं फैली हैं, तलवार दूर जा चुकी है। चारों ओर सन्नाटा है। तभी पीछे से आता है यूसेन और उसकी आंखों में क्रोध की आग धधक रही है। यूसेन गर्जना में बोलते हुए कहता है, विषगंधा, क्या यही तेरा न्याय है? एक शूरवीर पर वार करके तूने कौन सा बल दिखाया? तू मुझसे क्यों लड़ रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं एक अपराध से भाग रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं, और तू मेरे पीछे उस छाया की तरह लगी है जो सूरज ढलने पर ही उठती है। क्यों? विषगंधा रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, तू नहीं समझेगा यूसेन। तेरे भाग्य की रेखा तेरे हाथों में नहीं, एक अन्य पुरुष के आदेश में लिखी है। यूसेन एक क्षण भी गंवाए बिना अपनी तलवार खींचता है। उसकी तलवार से प्रकाश नहीं बल्कि तेज नाद निकलता है, जैसे किसी व्रतधारी योद्धा की प्रतिज्ञा। यूसेन चिल्लाकर कहता है, तो सुन विषगंधा, मैं उस पुरुष के आदेशों का मोहरा नहीं, मैं वो अग्नि हूं जो अब अपना मार्ग स्वयं जलाकर बनाएगा। यूसेन विषगंधा की ओर दौड़ता है। उसकी तलवार चमक रही है। विषगंधा स्थिर खड़ी है जैसे मृत्यु अपनी जगह पर अड़िग। दोनों के बीच हवा कांप उठती है और अगला पल अग्नि, धुएं, मंत्र और लोहे की टकराहट से भर जाता है। आश्रम के शिष्य सन्न रह जाते हैं। कुछ रोने लगते हैं, कुछ यूसेन की ओर देख रहे हैं। संदेह, भय और प्रश्नों से भरे हुए यूसेन की आंखें भरी हुई हैं। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए से हैं। उसकी पूरी चेतना मानो ध्वस्त हो रही हो। यूसेन बुदबुदाता है, धीमे कांपती हुई आवाज में, मैंने कुछ नहीं किया, मगर फिर भी यह सब मेरे कारण हो रहा है। वह घुटनों पर गिर पड़ता है, सिर जमीन की ओर झुका देता है। विषगंधा आगे बढ़ती है। अब उसकी चाल और अधिक खतरनाक हो गई है। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ चुके हैं, मानो वह अब एक नागिन नहीं, एक यमदूत हो।